Hi everyone, my name is Mir Jahangir Ali and today I am going to teach you oscillatory motion or you can say oscillation. Okay, so first of all we'll know what is periodic motion. Periodic motion is such type of motion. Periodic motion एक टाइप का मोशन है जो रिपीट होता है itself after regular interval of time. एक फिक्स टाइम के इंटरवल में, मतलब हो सकता है ये 5 सेकेंड हो सकता है, 10 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, लेकिन एक सेम पथ वो रिपीट करता है. एज एन एग्जाम्पल हम इस पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल अगर देंगे तो इस एग्जाम्पल को हम लिख सकते हैं कि एक मोशन इन ए सर्कुलर पथ, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पथ एंड इट इज रिपीटिंग इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. तो हम उस सर्कुलर मोशन को हम क्या कह सकते हैं? पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं. उसके बाद हम जानेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, हार्मोनिक मोशन और वाइब्रेशन. ऑसिलेटरी मोशन उसको ही हार्मोनिक मोशन कहा जाता है, उसको ही वाइब्रेशन कहा जाता है. अगर कोई टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जैसे एज एन एग्जांपल हम मोशन ऑफ पेंडुलम, एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. ओके, सो द मोशन रिपीट्स दिस पथ and it gives a to and fro motion about a fixed point, and this is a fixed point, this is mean position after regular interval of time, then we'll call it is a oscillatory motion, harmonic motion or vibration. To and fro motion starting from this point and going along this direction, you can say along positive x-axis, and then it's come back to mean position and फर्दर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस, यू कैन से अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस वो जा रहा है. तो फिर नेगेटिव डायरेक्शन से फिर वो मीन पोजीशन में आ रहा है. तो इसी को हम कहेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन और हार्मोनिक मोशन और वाइब्रेशन. तो हम ये दो कॉन्सेप्ट जानने के बाद ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन, हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता, लेकिन हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है. हर एक ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि ये फिक्स इंटरवल, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स में ये रिपीट कर रहा है एक पथ, तो इसको हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं. तो हर एक ऑसिलेटरी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेशन नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि हर एक पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो नहीं होता. ओके, तो ये हमारा जो जनरल कॉन्सेप्ट था वो हम जान गए. इसके बाद हम देखेंगे, ये एग्जांपल था सिंपल पेंडुलम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम SHM कहते हैं. तो ये जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल इस एग्जाम्पल से ही दे सकते हैं. एक पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन दे रहा है, इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझ सकते हैं. कैसे? ये एक बेस्ड एग्जाम्पल है. एक पीरियोडिक कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए सबसे सिंपलेस्ट बेस्ड एग्जाम्पल ये पेंडुलम का है. एक पार्टिकल जो अबाउट मीन पोजीशन वाइब्रेट कर रहा है अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको भी हम समझ सकते हैं इस सिंपल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट से. तो और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड हार्मोनिक मोशन को हम छोटे छोटे सिंपल हार्मोनिक मोशन से मोशन में डिवाइड कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को जानेंगे और उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एनर्जी होता है, कोई भी पार्टिकल जो SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहा है, उसका एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी ऑफ SHM वगैरह वगैरह हम जानेंगे. तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, ये पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा है फ्रॉम मीन पोजीशन. तो सपोज ये पेंडुलम x डिस्टेंस तक आया. ओके, मीन पोजीशन से x डिस्टेंस अलग पॉजिटिव डायरेक्शन का है पेंडुलम. तो इस पेंडुलम में एक रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा जो इस पेंडुलम को मीन पोजीशन में आने के लिए फोर्स अप्लाई करेगा.
तो हम कह सकते हैं रेस्टोरिंग फोर्स जिसको हम एफ आर से डिनोट कर रहे हैं, रेस्टोरिंग फोर्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉब। इस बॉब का मास हम मान रहे हैं m, मास ऑफ दिस बॉब। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द मीन पोजीशन उस बॉब में लग रहा है। सो इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एफ आर इक्वल्स टू, कैन राइट सम कांस्टेंट, दैट इज दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड एक्स। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसके आगे एक माइनस साइन लेंगे। क्यों प्रोपोर्शनलिटी के आगे एक माइनस साइन लेंगे? क्यों ये माइनस साइन आया, क्यों अराइज हुआ यहाँ पर माइनस साइन? क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉब इज ऑपोजिट टू ईच अदर। मतलब अगर हम बोले कि डायरेक्शन एक्स का डायरेक्शन अलॉन्ग पॉजिटिव है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। तो रेस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। रेस्टोरिंग फोर्स always acts towards the mean position. Okay, that's why we are taking here negative sign. Now force को हम mass into acceleration लिख सकते हैं. So direction of force and direction of acceleration will be same. Mass into acceleration equals to minus kx. So a equals to, you can write minus k by m into x, or a equals to, you can write minus omega square x. Here omega is another constant, and that omega equals to root over of k by m. Omega equals to here root over of k by m. So this is the equation of SHM. Equation of SHM, यही है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। और इस इक्वेशन से ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. The differential equation of SHM. From equation 1, what we can write? Acceleration को हम d2x dt2 लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं v इक्वल्स टू dx dt, और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv dt। Instantaneous velocity, instantaneous acceleration. So if we put the value of v here, so ddt of dx dt. So from this we can write d2x dt2. Double derivative actually here it is. Now d2x dt2 equals to minus omega square x, or we can write d2x dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0. इसको हम इस साइड ले आए. नाउ दिस इज इक्वेशन 2. तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. ओके, इसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो देखेंगे. नाउ जनरल सॉल्यूशन of differential equation 2. We are going to derive the general solution. We are going to find out what will be the general solution of the differential equation 2. For that, we are taking x equals to e to the power alpha t be a trial solution
ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का एक ट्रायल सॉल्यूशन है e टू द पावर अल्फा टी, ये हमने मान लिया। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का यही तरीका है कि उसका एक ट्रायल सॉल्यूशन लेना पड़ता है। उसके बाद इसको अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे इस इक्वेशन को, सो dx dt इक्वल्स टू, वी कैन राइट अल्फा e टू द पावर अल्फा टी, एंड इसको अगर फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो इससे हमें मिलेगा d2x dt2 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा टी। ओके, as we know the differentiation, the general form of general formula of differentiation, that is dt of e to the power t और dt of e to the power alpha t, some constant into t, उसका differentiation जो होता है वही किया मैंने यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इस वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। देयरफॉर वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, अगर इस d2x dt2 का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सो मिलेगा अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर x का वैल्यू क्या है, e टू द पावर अल्फा टी, e टू द पावर अल्फा टी इक्वल्स टू 0। सो इफ वी टेक e टू द पावर अल्फा टी outside the bracket, then we can write alpha square plus omega square. So e to the power alpha t cannot be 0. E to the power alpha t cannot be 0. That's why you can write alpha square plus omega square equals to 0. Or you can write alpha square equals to minus omega square. Or you can write alpha equals to plus minus root over of minus omega square. Or as we know, root over of minus 1 equals to I. This is the imaginary number. So we can write here plus minus I omega. क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का रूट करेंगे तो रूट ओवर ऑफ ओमेगा स्क्वायर का मतलब है ओमेगा, एंड रूट ओवर ऑफ माइनस 1 उसका वैल्यू है इमेजिनरी नंबर आई। सो ये हो गया प्लस माइनस 1 आई ओमेगा। सो इस इक्वेशन का, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका दो रूट है, एक अल्फा वन इक्वल्स टू प्लस आई ओमेगा एंड अल्फा 2 इक्वल्स टू माइनस आई ओमेगा। Okay, therefore the general solution of equation 2, therefore general solution of equation 2, equation 2 का general solution क्या होगा, लिख दो वहाँ पर। तो general solution x equals to c1 some constant, उसके बाद e to the power एक रूट होता है इंटू टी होता है, प्लस अनदर कांस्टेंट लेना पड़ता है e टू द पावर, जो अनदर रूट है उसको लिखना पड़ता है, उसको t से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो c1 इंटू द पावर अल्फा टी प्लस c2 इंटू द पावर अल्फा टी, ये है जनरल सॉल्यूशन। अब अल्फा 1 एंड अल्फा 2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, c1 e टू द पावर i ओमेगा टी प्लस c2 e टू द पावर माइनस i ओमेगा टी। ओके, नाउ हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि e टू द पावर आई थीटा का जो फॉर्मूला है वो है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड e टू द पावर माइनस आई थीटा, इसका जो फॉर्मूला है वो है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, सो विल पुट हियर, सो c1 cos omega t, using this formula we can write this cos omega t plus I sin omega t plus c2 into cos omega t minus I sin omega t. If we multiply c1 with cos omega t and I sin omega t, we will get, and if we multiply c2 with cos omega t and I sin omega t, we will get after this line that c1 cos omega t, and from this line we will get c2 cos omega t. So if we take common c1 plus c2, and we are taking c1 plus c2 and we take common cos omega t, तो ये मिला हमें, और इसको हम लिख सकते हैं c1 माइनस c2 इंटू आई साइन ओमेगा टी।
तो C1 प्लस C2 को हम B मानते हैं, एक अनदर कांस्टेंट लेते हैं, उसको B बोलते हैं, और इसको हम A बोलते हैं। तो A साइन ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। A sin ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2। द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें क्या क्या पता चला कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसका जो जनरल इक्वेशन है वो A इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, और यू कैन राइट A प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, और जो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है d2x dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, और जो जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो है x इक्वल्स टू A sin ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी। तो हमें जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिला वो है A sin ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी। नाउ हियर A equals to C1 plus C2 and B equals to C1 minus C2 into I, where I is the imaginary number. Okay, now what we will do, we are taking A equals to A cos theta, this is another constant, A equals to A cos theta, okay, and B equals to A sin theta. If we put these two value in equation 3, then we'll get x equals to A cos theta sin omega t plus A sin theta cos omega t. So we can write A sin omega t cos theta plus cos omega t sin theta. So it is actually sin theta. So this is actually formula of sin A cos B plus cos A sin B. So sin A plus B, so A into sin omega t plus theta, where this omega t plus theta is called phase, where omega t plus theta is called phase of this सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो वेव है उसका जो फेज है वो है ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, एंड ये थीटा जो है इफ वी पुट एट t equals to 0, then we'll get from this phase at t equals to 0 omega t plus theta equals to theta, omega t plus theta equals to theta at t equals to 0, because it will be, so हम इस ओमेगा टी प्लस थीटा को हम सपोज फाई मान लेते हैं, तो फाई इक्वल्स टू, यू कैन राइट ओमेगा टी प्लस थीटा। तो दिस इज फेज, फाई इज फेज हेयर। सो इफ वी पुट दिस टी इक्वल्स टू 0, सो इनिशियल टाइम में जो फेज होता है वो है इपोक, उसको हम कहते हैं इपोक। सो इपोक इज द फेज एट टाइम t equals to 0. The phase at time t equals to 0 is called epoch. So here theta is epoch, or you can say it is initial phase. Okay, this is called epoch, or this is called initial phase. I think this is clear. There have no confusion. So this is our general equation of SHM, this is differential equation of SHM, or this is general solution of differential equation, or this is the general solution of differential equation. Also you can say this is a differential equation, this is a differential equation. And we have to remember that when we are starting from the mean position, then the x will define the equation of motion by A sin omega t, only A sin omega t. And if you are starting from the amplitude, what is amplitude? Amplitude is actually amplitude here, amplitude is the maximum distance from the mean position. कोई भी पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है, सपोज ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, एक वेव प्रोड्यूस कर रहा है इसे, ओके, तो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, मीन पोजीशन ये है, इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वही कहलाता है एम्पलीट्यूड।
So the maximum displacement of any particle or any body which is executing SHM from mean position is called amplitude. The maximum displacement from the mean position is called amplitude, which is for any particle which is executing SHM. Okay. So ये था, तो हम क्या कह सकते हैं कि डिस्प्लेस the equation will be x equals to a sin omega t when it is starting from mean position, and it will be when it is starting from amplitude, then the equation will be x equals to a cos omega t. We'll use the x equals to a cos omega t. Next, इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हम दोनों कंडीशन बोला कि x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, x इक्वल्स टू b cos ओमेगा t, ये हमें कैसे मिलेगा? डिफरेंट केसेस हम देखेंगे. केस वन, ये जो इक्वेशन है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा, और ये जो इक्वेशन है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, इन दोनों इक्वेशन को लेकर हमें केस वन और केस टू बनाना है. केस वन और केस टू हमें मिलेगा. कैसे मिलेगा? देखो, एट t इक्वल्स टू 0, टाइम जब 0 है, मतलब वो जब पार्टिकल SHM स्टार्ट कर रहा है, वो उस टाइम में अगर x इक्वल्स टू 0 है, उस टाइम में अगर x इक्वल्स टू 0 है, दैट्स मीन वो पार्टिकल, वो बॉडी, वो बॉब मीन पोजीशन से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है. इसमें कोई भी देयर हैव नो डाउट. ओके, जो पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 टाइम में x इक्वल्स टू 0 है, मतलब वो मीन पोजीशन से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है. ओके, तो t इक्वल्स टू 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में, x इक्वल्स टू 0 हो जाए, 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो. तो इस इक्वेशन में अगर x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पर. t इक्वल्स टू 0 पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या मिलेगा हमें? साइन ओमेगा t, तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा. ये साइन थीटा, क्या मिला हमें? x इक्वल्स टू 0 जब ने पुट किया, t इक्वल्स टू 0 जब हमने पुट किया, तो 0 इक्वल्स a साइन ओमेगा t, a साइन थीटा मिला हमें 0. तो सो हम यहाँ से कह सकते हैं a नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू 0. साइन थीटा कब 0 होता है? जब थीटा इक्वल्स टू 0 है ना. तो थीटा हो गया यहाँ पर 0. सो केस वन में थीटा अगर 0 है तो x इक्वल्स टू हमें मिल गया a साइन ओमेगा t. इस इक्वेशन से हमें मिल गया x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t. अच्छा, तो जब मीन पोजीशन से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तब मिला हमें x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t. केस टू में हम देखेंगे एट t इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू जब a है, मतलब टाइम जब 0 है, वो अपना जर्नी एम्पलीट्यूड से स्टार्ट कर रहा है. तो x इक्वल्स टू a पुट कर दिया हमने, a इक्वल्स टू a रहा यहाँ पर साइन थीटा, मतलब ओमेगा t 0 है, साइन थीटा, a कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर 1. सो साइन थीटा कब 1 होता है? थीटा इक्वल्स टू जब 90 डिग्री होता है, और यू कैन से इट इज पाई बाई 2, 90 डिग्री और पाई बाई 2 है ना. तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में हम क्या पुट कर रहे हैं? थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2. तो a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, और यू कैन राइट a साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा t. तो a साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा. तो हमें मिल गया x इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा t.
तो जब हम जर्नी मीन पोजीशन से स्टार्ट किया तब हमें x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी मिला। जब जर्नी हमने एम्पलीट्यूड से स्टार्ट किया तब x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी मिला, इस जनरल सॉल्यूशन से। ओके, तो ये हमने केस 1 एंड केस 2 डिराइव कर लिया हमने। इसके बाद हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई भी पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहा है, दिखा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है और एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या होता है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट हमें क्या पता है, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यही मिला है हमें लास्टली। तो ये है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, सेकेंड, ये फास्ट है। सेकेंडली हम निकालेंगे वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी जो होगा इसका एक बार डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, dx dt, तो वही है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा मिलेगा हमें, है ना। तो वेलोसिटी क्या हो गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। नाउ हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, so cos square theta equals to 1 minus sin square theta, so we can write cos theta equals to root over of 1 minus sin square theta. So if we think that it is angle, if we compare here, compare with this equation, then we can write cos omega t plus theta equals to root over of 1 minus sin square omega t plus theta. Of course we can write, and from this equation sin square omega t plus theta equals to actually x square by square, so cos omega t plus theta equals to root over of 1 minus x square by square. From this equation we can write sin square omega t plus theta equals to x square by square, so we put that value here. So v equals to a omega, so here will be plus minus plus minus plus minus plus and minus. Okay, so it will be plus minus root over of 1 minus x square by square, where a is the amplitude. So v will be plus minus a omega root over of a square minus x square by a, रूट के बाहर आया तो a हो गया, so a कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। so लास्टली हमें जो मिला प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन का जो हम जानते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। और अगर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं फिर भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, हम इसको एक बार डिफरेंशिएशन किया, वेलोसिटी मिला, फिर से हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन को तो ये हो जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो हो जाएगा डी डी टी ऑफ भी इक्वल्स टू, इसको अगर डिफरेंशिएशन का कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, सो माइनस, दैट्स व्हाई है माइनस, एंड ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये मिलेगा हमें, है ना। तो हियर अगर हम ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल्स टू हमें मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, दिस इज द एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन भी हो गया।
इसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहा है उसका जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वो हम निकालेंगे. ओके. So next topic is energy of SH. Energy of SHM. Okay. First of all हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी. So kinetic energy will be equals to half. We know that half m v square, where m is the mass of that particle or bob and v is the velocity, and we know the velocity equals to plus minus. हमने निकाला अभी प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने अभी निकाला वेलोसिटी का फॉर्मूला. तो इसको अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिलेगा, हाफ एम, ये प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू इसका रूट करेंगे तो स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ रूट हट जाएगा, है ना. तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM. यही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM. नाउ यदि काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगा, हम इस इक्वेशन से सिंपली बोल सकते हैं कि अगर x 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. मतलब जब ये बॉब ऑसिलेट कर रहा है और ये जब मीन पोजीशन में है तभी उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. सो at x equals to 0 kinetic energy is maximum, and that is half m omega square square. This is the value of maximum kinetic energy. And when it will be minimum, kinetic energy will be minimum at where? Kinetic energy minimum at x equals to a. From this equation we can say that when it will be 0 then it will be minimum. So how it can be 0 when if we put x equals to a, so it is not at mean position. जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में होगा, मतलब ये जब एम्पलीट्यूड में होगा, x इक्वल्स टू a, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0. तो अगर इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा. इस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलोंग y एक्सिस, एंड अलोंग x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. We are actually representing the displacement along x-axis and kinetic energy along y-axis. So this is amplitude along positive direction and this is amplitude along negative direction. तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एम्पलीट्यूड में 0 है और जब वो 0 में है, मीन पोजीशन में है, डिस्प्लेसमेंट जब उसका 0 है तब उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा. ये है मैक्सिमम एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड द वैल्यू इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर. सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM. So in next video we will discuss about what will be the potential energy and what will be the total energy. So for today this is enough. And thank you everyone.